बापू बापू मेरी शादी हो गई बापू, और ऊपर से आने वाली मुसीबत में नहीं आई। मैं बहुत खुश हूँ बापू। बापू एक क्या आवाज है? ओ भाई साहब, किस खुशी में ऊपर से गिरे आप? मेरी बीवी पर ही गिरना था आपको। You know how much I love my wife. I love my wife. बेटे हट जाओ। पंडित जी बीवी कहाँ है? यही है। मैं हूँ तुम्हारी बीवी। मजाक नहीं, चलो कहाँ है बीवी? यही है। मैं हूँ तुम्हारी बीवी। इंस्पेक्टर, मेरी लंबी चौड़ी बीवी को तूने बोनी कर दिया। चल लंबे करके वापस कर। कैसे करो? कैसे तूने छोड़ा? कैसे लंबे कर? मैं नहीं कर सकता। पुलिस वाले को हाथ नहीं लगाना, अंदर कर दूंगा। पुलिस की धमकी देता है? बर्बाद कर दिया मेरे को, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। नागिन पिक्चर में रीना की आंखों में हीरो लोगों की फोटो छप गई थी ना, उसी तरह तेरी ये फोटो भी मेरी आंखों में छप गई है। छोड़ूंगा नहीं। स्वामी जी चलो ना, हनीमून मनाते हैं। हनीमून मनाते हैं? अपनी साइज देख इतनी हो गई है, बच्चे पैदा होंगे इतने इतने, मोहल्ले में भागेंगे फिरेंगे, बिल में घुस जाएंगे, उन्हें ढूंढेगा कौन? तेरा बाप या मेरा बाप? चलो ना। कहाँ चलूं? ऐसा नहीं चलता है, नहीं चलता है। इसको कोई समझाओ यार। ए पंडित को ऐसा मंत्र मार जिससे लंबी हो जाए। नहीं होगी। नहीं होगी। चल लंबा हो जा, दबा हो जा। स्वामी जी, स्वामी जी। लटका दिए ना तेरे को, तेरी तो। अभी कौन है तू? अरे मैं वही हूँ जिसकी बीवी पे तू गिरा था। अरे फिल्म नागिन की हीरोइन रीना रॉय की तरफ मैंने भी तेरा फोटो आंखों में खींच लिया है, इसलिए मैंने भी तेरे को खींच लिया है। अरे तू आके इसको बड़ा कर। अबे तेरी वजह से मेरा हनीमून रुका हुआ है यार। तू आके इसको लंबा कर, नहीं तो मैं तेरे को लंबा करता हूँ। और अबे मुझे नीचे उतार। नीचे उतार? अबे तेरे को ऊपर से डायरेक्ट ऊपर ही पहुंचा दूंगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? देख, मैं बोलूं नीचे? क्या बोल रहा है? मेरा बाप लगता है क्या तू? अरे बोलने का टाइम नहीं, करने का टाइम है। मैं तेरी कर डालूंगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? स्वामी जी क्या बकवास कर रहे हो? बातें करते रहोगे, कुछ करो ना। अबे तूने इसकी साइज तो छोटी किया, मुंह का साइज बढ़ा रख दिया। कितना बोलती है, मेरा कितना प्रॉब्लम है तेरे को मालूम है? स्वामी जी। अबे तेरी तो अब एक वर्ड भी निकाली दे तो मैं तेरा टेटवा दबा के तेरे को इधर ही दफन कर दूंगा। तेरी तो वो जानती मेरे को। हाय राम, ये क्या हुआ? अरे क्या हो गया है? छोटा हो गया है, बिल्कुल बराबर एडजस्टमेंट क्या मस्त हो गया। इंस्पेक्टर साहब आपका धन्यवाद। अब तो हनीमून भी होगा हमारा तरीके से, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, आपको दुआएं देंगे। चलो डार्लिंग हनीमून मनाते हैं। ए, क्या देख रहे हो? मैं आपको किधर रहता बहन? मैं मैन नहीं वुमेन हूँ। मैन का बोला, हम तो वुमेन बोला। वैसे वुमेन आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, कल कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप किया था और उसी वक्त किसी ने मुझे बचाया था। बस उसे ही ढूंढ रही हूँ। लगता है मेरा आइडिया फोकट में बिक गया। क्या मतलब? नहीं। ओह, उन गुंडों में से आपको जिसने बचाया ना, वो तो अपना खास बंदा है ना। क्या? खास बंदा है अपना। तुम उसे जानते हो? अरे पूरे खानदान को जानता हूँ मैं। तो तुम मुझे उससे मिलवाओगे? जरूर मिलाएंगे, क्यों नहीं मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे। लेकिन उनको मिलाने से मेरा फायदा क्या होगा? तुम बोलो ना। देखो अपना सिस्टम है, 30 दिन में ढूंढेगा 30,000 रुपए, 15 दिन में ढूंढेगा 15,000 रुपए, और 24 घंटे में ढूंढेगा तो 10,000 रुपए। तुम शायद उल्टा बोल रहे हो। जल्दी ढूंढने के तो ज्यादा पैसे होने चाहिए। नहीं, लड़कियों के लिए यही हिसाब है। एनीवे, जो बोल दिया। सौदा मंजूर है? मंजूर। ये मेरा कार्ड है और लड़के को ढूंढते ही 24 घंटे के अंदर ले आना। तुम्हारे 10,000 तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? ओके। ओके। बाबा 10,000 का सवाल है बाबा। इस बंदे को कहाँ ढूंढूं? कल इधर ही मिला था बाबा, अब कहाँ होगा, किधर होगा बाबा? इस बंदे से मिला दे बाबा। अरे ओमैन साहब, हेलो।
कैसे हैं आप? बाबा बाबा 10,000 देखा मेरी किस्मत। अरे भाई आपको कोई ढूंढने आया था। अच्छा, कौन आया था? मैं क्यों बताऊं कोई लड़की आपको ढूंढने आई थी। और मैं ये क्यों बताऊं कि उसको आपके पास ले आऊंगा तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। और मैं ये क्यों बताऊं कि उसका एड्रेस ये है। ओमैन साहब, आप महान हो सर, यू आर ग्रेट। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, पर अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हारे 10,000 रुपए गए। कैसे? अब मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने उस एड्रेस को पढ़ लिया। और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं उस एड्रेस पर जाकर उसके घर पर मिलने वाला हूँ। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बाय। बाबा मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। 10,000 रुपए हाथ आए पैसे निकल गए बाबा। काका कुछ तो बोलो। जिंदगी भर डर डर के जिया हूं मैं, लेकिन आज मौत को इतना करीब से देखा तो सब डर निकल गया। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिंदा हूं। आई एम रॉकिंग। यू आर नॉट रॉकिंग। अगर पीसीओ में आपकी जगह ये होता तो जिंदा होता। डराने के लिए फोन किया होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन बॉम्ब लगाना बॉम्ब और कल आरडीएक्स लगाने की धमकी। तेरा दिमाग भी ना तेरी हाइट की तरह ही है। ये क्या है? 13वें का मेन्यू डिसाइड करो अभी। मुझे तो अखबार के दुखद निधन कॉलम में तीनों का फोटो नजर आ रहा है। अरे इधर वो डीवीडी का मैटर पब्लिक के माइंड से वाइप आउट हो ही रहा था कि तुम लोगों ने एक और आइटम पेश कर दिया। हम लोग फिर से ब्रेकिंग न्यूज में यार। अरे लेकिन हमें अक्की नहीं पता था कि ये सब इतना बड़ा हो जाएगा। हमें लगा कि अगर हमारे साथ किसी और का भी भला होता है तो उसमें बुरा क्या है यार? देख अक्की, एक बात याद रख, वो डीवीडी नेशनल न्यूज पर हमारी वजह से नहीं गई थी। लेकिन वो मेरे से मिस्टेक हो गया था ब्रदर। ये प्लान तुम लोगों ने सोच समझ कर बनाया था। इस बार पुलिस भी लाइटली नहीं लेगी। और दत्तू भाई ने तो तुम्हें अब देख भी लिया है। शिट यार, तू भी ना ब्रदर। मैं क्या ब्रदर? ये आइडिया तेरा ही होगा। अरे काका यार, सुनो क्या कह रहा है। लेकिन इतना सब कुछ जिस दोस्त के लिए किया, पता नहीं उसका भी कोई फायदा हुआ या नहीं। राधाबाई चौल की ये सजावट को देखकर कोई शायद ये कहे कि आज का दिन दिवाली का त्योहार तो नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आज का ये दिन कोई त्योहार से कम नहीं। कई महीनों के बाद आज यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान दोबारा आई है, और ये मुस्कान इन्हें मिली है एक अंडरवर्ल्ड गैंग सी कंपनी की मदद की वजह से। तो आइए हम बात करते हैं इस चौल के सेक्रेटरी मिस्टर सदाशिव प्रधान से। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। तो प्रधान जी, पटेल बिल्डर्स ने राधाबाई चौल पर किया हुआ दावा वापस ले लिया है। आपकी जगह आपको वापस मिलने पर कैसा महसूस हो रहा है? सच कहूँ तो हमें अपनी जगह ही नहीं, हमारा आत्मसम्मान वापस मिल गया है। आज हम सभी इतने खुश हैं कि व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अगर सी कंपनी हमारी मदद नहीं करती तो हम कहीं के नहीं होते, रास्ते पे आ गए होते सब के सब। मैं तो इन लोगों को अंडरवर्ल्ड के रॉबिन हुड कहूंगा, गरीबों के मसीहा कहूंगा। वो जहाँ कहीं भी रहे, हम लोगों के आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। और राधाबाई चौल के लोगों की यही दुआ रहेगी कि वो पुलिस के हाथ कभी ना आए। ये थे राधाबाई चौल के सेक्रेटरी प्रधान जी, जो कि एक अंडरवर्ल्ड गैंग को रॉबिन हुड का खिताब दे रहे हैं। मैं ऋतु शर्मा, कैमरामैन संजय जाधव के साथ जी न्यूज मुंबई। अरे जोचा, अरे जोचा, हमारी चाल फिर से हमारी हो गई। अच्छा सच बताऊं, मैंने तो इस जगह की आशा ही छोड़ दी थी रे। अरे सब ठीक हो गया तो रो क्यों रहा है? आज यहाँ सब लोग रो रहे हैं, मगर खुशी से। अरे भगवान सब देखता है, अंधा नहीं है वो। हाँ, कुछ दिनों के लिए कैटरेक्ट जरूर हो गया होगा। भाई चाली की लाइटिंग पार्टी का खर्चा इसने उठाया था, इसने पटेल ने। और क्या करता भाई, अपनी मैयत पे खर्चा करने से अच्छा था कि चाली की पार्टी स्पॉन्सर कर देता। हमारी प्रॉब्लम समझिए तो तू भाई, ना आपको ना पुलिस को, किसी को सी कंपनी की कोई खबर नहीं है। अब आप ही बताइए कि इस सिचुएशन में हम आपसे प्रोटेक्शन की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? ए पटेले, अपन लोग कई सालों से मिलके धंधा कर रहे ले। मेरे हाथ के नीचे कितना मॉल्स, बिल्डिंग बनाया, कभी किसी ने सामने आने की डेयरिंग तक नहीं की। हाँ, आज साला एक छोटा सा लोचा क्या हुआ तुम लोग? बात बराबर है दत्तू भाई,
लेकिन आपकी बाकी प्रॉपर्टीज भी तो इलीगल तरीके से ली गई है ना। जरा सोचिए भाई, अगर कल ये सी कंपनी वहां पहुंच गई तो, और पता नहीं अगली बार कहीं बॉम्ब भी सुतली ना हो। इसलिए दत्तू भाई, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि आगे से हम आपके किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालेंगे। कुछ गलत बोला हो भाई तो आप ही मार दीजिए, वैसे भी सी कंपनी तो छोड़ेगी नहीं। माफ करना दत्तू भाई, लेकिन इस शहर में आपकी पहले जैसी दहशत नहीं रही। अबे नशाखोर, भाई की दहशत कम हो गई। यादव, घोड़े को लगाम दे। ये लोग सही कह रहे हैं, कमाल है। एक सी कंपनी ने 10 सालों के रिश्ते की मां बहन कर दी। भाई बालाजी, इसको भी अब आना था। हेलो, 1 मिनट। ए मोटू। हाँ भाई। जब आया है तो नाश्ता पानी करा के छोड़ना। ठीक है भाई। जल्दी में हाँ साक्षी जी बोलिए। क्या बोलूं दत्तू भाई, आपने तो मुझे जबान दी थी कि बैंडेज के पीछे मेरा ही चेहरा होगा। हाँ हाँ, आप रो रही क्यों? क्या करूं, आज के एपिसोड में मेरे चेहरे से बैंडेज उतरने वाला है और बैंडेज में मेरी जगह किसी और एक्ट्रेस का चेहरा होगा। साक्षी जी, सिंघानिया साहब, ये है आपके घर की कुलवधू। इन बालाजी वालों ने मुझे रिप्लेस कर दिया। साक्षी जी आप रोइए मत साक्षी जी। रहने दीजिए दत्तू भाई, अब आपकी जबान की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। क्या भाई, सी कंपनी तो छोड़ी, अब तो सीरियल वाली कंपनी भी अपने से डरना बंद कर चुकी। मतलब यादव, तू अब बिच गाड़ी निकाल, अब बिच। अभी हम उनको बताता है कि दत्तू सैटेलाइट क्या चीज है। हाँ, निकाल। दत्तू भाई, आपकी वजह से मुझे रावण का रोल मिला। समझ में नहीं आता आपका मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। दत्तू भाई, द वन एंड ओनली एकता कपूर, जिसके सीरियल ने दत्तू सैटेलाइट का ही नहीं पूरे देश का दिमाग घुमा दिए लाए क्या। लेकिन कुछ भी बोल, अपन तेरे सीरियल का नंबर 1 फैंस है क्या? नहीं तो तेरा 1000 कंप्लेन लाएला मेरे पास। तेरे सीरियल की कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। तेरे सीरियल में औरत लोग कंजी भरम साड़ी पहन के फुल मेकअप करके सोती है। साला माँ कौन, बहन कौन, सास कौन, बहू कौन, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। सब एक ही उम्र के दिखते हैं। हाँ, तेरे सीरियल में वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, लगता है बम फूट रहा है, करगिल का लफड़ा चालू है। ये टर्न। अच्छा एक बात बता, तेरे सीरियल में कैरेक्टर लोग का नाम ये आर्यमान, आर्यवीर क्यों है? क्या साला सुरेश, प्रवीण, कार्तिक मर गए ले क्या? अरे आखिरी दुनिया में इतना प्लास्टिक सर्जरी कहीं नहीं हुआ जितना तेरे सीरियल्स में हुआ है ना? फिर भी अपन तेरे को कुछ बोला नहीं ना? कुछ बोला? सॉरी दत्तू भाई, वो सीरियल की पॉपुलैरिटी के लिए करना पड़ता है ना। अरे करना, जो तेरे को मांगता है कर, लेकिन अपन जो भी तेरे को बोला ना वो भी तेरे को करना पड़ेगा। ये बैंडेज के पीछे मुझे साक्षी जी का ही चेहरा मांगता है। पर उसकी तो प्लास्टिक सर्जरी हो गई है ना। वो अपन को कुछ नहीं मालूम। उस रोल में मुझे साक्षी जी चाहिए क्या? अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ ना, सीधा ठोक जाना क्या? क्योंकि
ये मेरी जवान का सवाल है, समझ गया ना? चलता है। Oh my God. Wait a minute. क्योंकि मेरी जबान का सवाल है, मेरे नई सीरीज के लिए अच्छा टाइटल और शुरू भी कैसे होता?